हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप यूको बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको यूको बैंक का ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूको बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको आई वीडियो पसंद तो यार लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पर्सनल डिटेल। आपको इन पहले कॉलम में आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी। जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी होगी। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिएगा, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिएगा। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ फादर, यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना है। नेम ऑफ मदर, यहाँ जो है आपको अपने मदर का नेम यहाँ आपको लिख देना है। यदि आप इलिटरेट है तो येस पे टिक कीजिए, यदि आप इलिटरेट नहीं है तो नो पे टिक कीजिए। नेशनलिटी में यहाँ आपको इंडियन पे टिक कर देना है। कंट्री नेम में यहाँ आपको इंडिया लिख देना है। ऑक्यूपेशन टाइप, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है इनमें से आपको उस हिसाब से यहाँ टिक कर देना है। मंथली इनकम, आपकी जो भी मंथली इनकम है वो यहाँ आपको लिख देनी होगी। रिलीजन, आप जिस रिलीजन से आते हैं आपको उस रिलीजन पे आपको टिक कर देना है। आप जिस कैटेगरी से आते हैं आप उस कैटेगरी पे आपको टिक कर देना है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे टिक करना होगा और डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक कर दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक हुई है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना है। फिर नीचे आएंगे सिटी ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपना सिटी ऑफ बर्थ लिख देना है। सिटीजनशिप में यहाँ आपको इंडिया लिख देना है, यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। सेकेंड कॉलम में यहाँ जो है आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी होगी। मोबाइल नंबर, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। आपका कोई दूसरा ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ आपको लिखना होगा। और यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ आपको लिख देनी है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं थर्ड कॉलम में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ जो है आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपको प्रूफ देने की जरूरत है, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट पे यहाँ आपको टिक कर उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख देना होगा। मान लीजिए यदि आप आधार कार्ड देंगे तो यहाँ आपको आधार पे टिक कर यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना है। इस फॉर्म को पीछे कर देने के बाद ये फोर्थ कॉलम जो है एड्रेस डिटेल यहाँ आपको भरनी है। एड्रेस डिटेल में आप जो एड्रेस भर रहे हैं उस पर आप रह रहे हैं तो करंट पे टिक कीजिएगा। फिर एड्रेस टाइप में देख लीजिएगा आपका कौन सा आता है। यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ आपको लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ जो है आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना होगा। यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। आपने जो ऊपर एड्रेस भरा है वही एड्रेस आप यहाँ लिखने वाले हैं, तो सेम एज करंट पे आपको टिक कर आपने जो ऊपर एड्रेस लिखा है वही एड्रेस आपको यहाँ लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, आपको इस 7 कॉलम में इस डिक्लेरेशन को आपको जरूर पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको येस पे टिक कर देना है। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देना है और यहाँ जो है आपको अपनी फोटो यहाँ लगा लेनी है। और यहाँ जो है आपको प्लेस यहाँ आपको लिख देना होगा। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप नीचे आएंगे तो ये 8वां कॉलम यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकता है फॉर ऑफिस यूज। ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ जो है आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। सर्विस रिक्वायर्ड, आपको जो भी सुविधाएं चाहिए यूको बैंक से आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना होगा। आपको डेबिट कार्ड की सुविधा चाहिए तो यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। और यदि आपको सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कर आप जो डेबिट कार्ड के ऊपर जो नाम चाहते हैं वो नाम यहाँ आपको लिख देना है। चेकबुक की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिएगा। SMS अलर्ट, यानी कि आपको जो भी ट्रांजैक्शन होगा आपके मोबाइल पे SMS आएगा, तो इसके लिए आप यहाँ येस पे टिक कर दीजिएगा। फोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। पासबुक रिक्वायर्ड पे यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। फिर आप जब नीचे जाएंगे तो आपको इन कॉलम्स में आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को आगे बढ़ना है और चलना है नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो आपके अकाउंट में जो पैसे होंगे वो किससे मिले। तो यहाँ आप जो आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ नॉमिनेशन। यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ आप यूको बैंक की जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। आप नॉमिनी का नेम पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आपको टिक कर देना है। डिटेल ऑफ नॉमिनी, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए
तो जो आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो किसे मिले, तो यहाँ आप जिसका नेम लिखेंगे, यदि आपको कुछ हो जाएगा तो आप जिसका यहाँ नेम लिख रहे हैं, आपके जो अकाउंट में जो पैसे होंगे वो उसको मिलेंगे जिसका हम यहाँ नेम लिख रहे हैं। तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ आपको लिख देना है, फिर नॉमिनी का मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ आपको लिख देना होगा, और नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी है। फिर आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने होंगे। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको इस डिक्लेरेशन को जरूर पढ़ लेना है। डिक्लेरेशंस को पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ जो है आपको प्लेस यहाँ लिख देना है, जिस दिन आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर फॉर ऑफिस यूज, ये जो नीचे का पोर्शन है बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको इन टर्म्स और कंडीशंस को जरूर पढ़ लेना है। टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ लेने के बाद आपको इस पेज अगले नेक्स्ट पेज की तरफ चलना होगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद आपको इस टर्म्स और कंडीशंस को जरूर पढ़ लेना है। टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ लेने के बाद अब आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज जो है आपको फॉर्म नंबर 60 मिला होगा। यहाँ जो है आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिखना है, आपके नेम में मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिखना होगा, आपके नेम में जो लास्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। फिर फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर आपका जो भी है उस हिसाब से लिखिएगा। फिर रोड, स्ट्रीट, फिर एरिया यहाँ आपको लिखना है, फिर टाउन, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ आपको लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना है। आधार नंबर, यहाँ जो है आपको अपने आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ आपको लिख देना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिख देना है और आपको इस डिक्लेरेशंस को जरूर पढ़ लेना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने होंगे और यहाँ जो है आपको प्लेस यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद आप चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल फॉर माइनर। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, जो यूको बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम उसको खाली छोड़ देना है, यहाँ कुछ भी नहीं भरना है। और यदि जो यूको बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है तो उसे ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसका पहले से ही यूको बैंक में अकाउंट है, उस व्यक्ति की डिटेल जो है उसे यहाँ भरनी पड़ेगी। और यदि जो यूको बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो ये वाला कॉलम उसको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, यहाँ कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फटका डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ आपको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे, यहाँ जो है प्लेस लिख देना है और आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में जमा कराएंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। इसके बाद आपको एक और चीज मिली होगी, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ आपको लिख देना है और यहाँ जो है आपको अपनी फोटो लगा लेनी होगी। इसके बाद जब इसे आप पीछे करेंगे स्पेसमैन सिग्नेचर कार्ड को तो यहाँ जो है आप नॉमिनेशन की सुविधा ले रहे हैं तो यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। और आप यदि जो भी सुविधाएं ले रहे हैं यूको बैंक से आपको उस हिसाब से यहाँ टिक करना है। और चेकबुक की सुविधा भी ले रहे हैं तो आपको येस पे टिक करना है, नहीं ले रहे तो नो पे टिक कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ जो है आपको अपना एड्रेस यहाँ आपको लिख देना है, यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है और यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ आपको लिख देना होगा और यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ आपको लिख देनी है। ये सारी चीजें आप इस फॉर्म में आप ये भर देंगे तो आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आया पसंद तो यार लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।